इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। सागर जी महामुनि राज की, नवाचारी श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रोदा, जन जन के संता, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। महानुभाव जो घर बैठे पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सकल दिगंबर जैन समाज तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर एवं निकटवर्ती क्षेत्र उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है। आइए महानुभाव संघ का समाधान प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अनूठा अवसर प्राप्त किया है, मैं हमारे बड़े भाई भैया जी, अभय जी, आदित्य जी से निवेदन करूंगा उन सभी का सम्मान करें। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, गुणायतन से जुड़ने का, निर्माण शार्थी के रूप में श्रीमान पारस जी जैन, पुत्र श्री केवल चंद जी, इंदिरा जी, पारस पान मंडल इंदौर, श्रीमती प्रिया जैन, धुन जैन, अभिज्ञा जैन, जिन्होंने आज निर्माण शार्थी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। ब्याह परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदना करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली निवासी भाई हरीश जी और कुरकुरी निवासी भाई विवेक जी, गुणायतन ट्रस्टी, ये दोनों आएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये ट्रस्टी जरूर हैं लेकिन परम पूज्य मुनिवर की सेवा में हम हमेशा समर्पित रहते हैं। मैं चाहूँगा हरीश जी और विक्की भैया के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें, जो गुणायतन तो ट्रस्टी हैं और अहिर्निश मुनि भर की सेवा में लगे रहते हैं। श्रीमान पारस जी, उनका सम्मान करने के लिए भाई हरीश जी, विक्की भैया आएँ और मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने आज गुणायतन में निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी बीना, श्रीमान राकेश जी बीना हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित करूंगा वे आएँ और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रविकांत जी, जो कि इनके समधी साहब हैं, और भाई आशीष जी, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान राकेश जी वीना, गुणायतन ट्रस्टी का गुणायतन परिवार और तुलसी नगर परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूँ आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आशीष जी आबकारी आ जावे, आइए जल्दी आइए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस परिवार को जो हाथ करना, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, भाई आशीष जी आबकारी आ जावे और साथ में हमारे रविकांत जी जो कि कल गुणायतन ट्रस्टी बने, हमारे श्रीमान राकेश जी के समधी साहब हैं। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जो विगत कई वर्षों से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े थे, आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, शायद अभी उपस्थित नहीं है। मैं चाहूँगा उनके भावों के अनुमोदन के जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। संजय जी, नेमिनाथ अंबेकर जी, जो कि हमारे बीच महाराष्ट्र से उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं, शिरोमणि संरक्षक हैं, मैं आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे मुकेश जी पाटौदी, यजमान शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और शिरोमणि संरक्षक राकेश जी रजनी गोधा, ये आएंगे। हमारे सम्मानी महाराष्ट्र निवासी शिरोमणि संरक्षक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए साहब, भाई राकेश जी और मुकेश जी पाटौदी हमारे सम्मानी शिरोमणि संरक्षक परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और आइए इसी क्रम में मैं हमारे जैन समाज के गौरव, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है, श्रीमान DK जैन साहब, जज साहब, उनके सुपुत्र भाई मलय जी जैन, OSD DGP, जो कि पुलिस महानिरीक्षक के सचिव हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में
जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जो विगत पर गुणायतन में जब सिद्ध चक्र विधान हुआ था तो उस समय पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अभी अभी जानकारी मिली मलय जी और उनके परिवार ने मुनिवर के सानिध्य में 3 बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का शौक। धर्म पत्नी क्यों रुक गई? आ जाओ ना आप भी, आइए पूरा परिवार आ जावे यहाँ पर। जी आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ DK जैन साहब, जज साहब, मलय जी जैन OSD, DGP पुलिस महानिरीक्षक के सचिव, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे मुनिश्वरत नाथ जिलालय के समस्त पदाधिकारियों को। वे आएंगे हमारे DK जैन साहब, अध्यक्ष और मंत्री जी श्रीमान RK जैन साहब और दिनेश जी, ये आएंगे सम्माननीय DK जैन साहब और मलय जी। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती चंदन बाला जी और रजनी गोधा, ये दोनों आएंगे श्रीमती मलय जी का सम्मान करने के लिए। गुरुवर मलय जी के लिए आपके 2 शब्द। जी आज पहले और आइए संघ का समाधान के कार्यक्रम में प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं DK जैन साहब, जज साहब और मलय जी OSD, DGP पुलिस महानिरीक्षक के सचिव साहब, प्रथम प्रश्न के लिए। और अगले प्रश्न के लिए मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से अगले नाम की घोषणा के लिए दोनों हाथ जयकारा लगा के निवेदन करेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। DK जैन साहब और मलय जी अपना प्रथम प्रश्न करें। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। और उसके बाद में तैयार रहेंगे। मुनिवरों को नमोस्तु और छुल्लक जी अलग जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न गुरुदेव बहुत कई सालों से घूम रहा है मस्तिष्क में, डायरी में मेरी नोट होगा, गुणायतन में पूछे गए प्रश्न नोट है आज भी। एक प्रश्न है मेरे मन में, अधर्म के 10 लक्षण क्या हैं आज के समय में संदर्भों में, कृपया इसको प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। DK जैन साहब तो न्यायपालिका में अपना कीर्तिमान स्थापित किए ही सत्र न्यायाधीश के रूप में निर्मित हुए। आज उनके सुपुत्र मलय पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी के रूप में पदस्थ रहते हुए भी एक अच्छे श्रावक के रूप में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। और इस वर्ष श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का सम्मान मलय जैन और संदेश जैन, इन 2 जैन अधिकारियों को प्राप्त हुआ। ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि पहले DGP के OSD संदेश जैन थे और अब हाल ही में नए DGP आए, उनका 5 तारीख से अब उनका स्थान मलय जैन ने ले लिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा एक बार आप सभी इनके जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने सवाल किया अधर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं। तो धर्म के 10 हों तो अधर्म के भी होने ही चाहिए। पर हमेशा हमारे देश में उजाले की बात की जाती है, अंधेरे की नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहीं सीधा लिखा तो नहीं है, पर जो मैं बताऊंगा वो शास्त्रों से बाहर नहीं होगा। थोड़ा कुछ कार्यकर्ता इन सारे बच्चों को उनकी माताओं के पास भेज दें, नहीं तो उनके लिए खेल का मैदान दिखा दें। देखिए, शोर नहीं करो बच्चों, सब आओ अपनी अपनी मम्मी के पास। देखिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सब अपने अपने बच्चों को संभाल लीजिए जल्दी से। ओम। तो मैं कह रहा था अधर्म के 10 लक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, असंयम,
भोग, समझ गए, और संग्रह की वृत्ति, आसक्ति, संग्रह, आसक्ति और कुशील, ये सब जो धर्म है उसको पलट दो, अधर्म के लक्षण हो। चलिए, आपने पूछा आज के संदर्भ में आज के समाज के संदर्भ में अगर आप अधर्म के लक्षण पूछो तो मैं सारे जो हमारी मानवीय परंपरागत मानवीय मूल्य हैं उनके विरुद्ध चले जाएं। हिंसा, शोषण, संग्रह, दंभ, अहंकार, आवेश, अपमान, आलोचना, कितने हो गए? ये सब लगभग आ गए और इसमें सब आ जाएंगे, जितने भी हमारी मानवीय दुर्बलता है वो सब अधर्म है। चलिए, हाँ, मलय जैन। हाँ, मुनीत्र के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भी लगभग मुझे लगता उत्तर मुझे पहले प्रश्न के उत्तर में मिल ही गया है। महाराज श्री, अदम गोंडवी जी ने विकास को लेकर लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये वायदे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। तो महाराज श्री, यदि हम इसको, ये बात विकास को लेकर कही गई थी, लेकिन यदि विचार की दृष्टि से देखें तो क्या ये बात एक हमारे एक आज का जो मनुष्य जिसकी हम अभी बात कर रहे थे महाराज जी, उसके भीतरी आवरण और बाहरी आवरण, क्या उस पर भी ये पूरी तरीके से लागू होती? 100% लागू होती, 100% लागू होती है, क्योंकि हम भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, और जब तक ये मनोवृत्ति बनी रहेगी ऐसी दुविधाएं खड़ी रहेगी। हमें अपने आप को भीतर से सुधारने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों के लिए बहुत पहले किसी कवि ने 2 पंक्तियाँ लिखी है, फिसलो मत यारो, ऊपरी सफाई पर बर्क चांदी का चढ़ा है। क्या है? मैं आगे की लाइन नहीं बोलना चाहूँगा, समझ गए ना? तो बस उसमें मत फिसलो। बहुत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगला प्रश्न जयपुर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी ज्ञानेंद्र ममताजी जैन वे करेंगे, और उसके बाद में आशीष जी तैयार रहेंगे अपनी बहन कुमारी अंजलि के साथ में, महालक्ष्मी नगर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमस्ते महाराज श्री। सुधीर निवेदिता जी कतर वे मंच पर आ जाएं परिवार के साथ। महाराज श्री, आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि प्रवृत्ति को बदलना आसान है और उसको मनोवृत्ति को बदलना मुश्किल है। तो महाराज श्री इसको स्पष्ट रूप से समझाएं थोड़ा। देखो, हम कोई भी नियम ले ले, कोई चीज़ का त्याग कर ले, कोई भी संकल्प ले ले, बड़ा सरल है, लेकिन उससे अपने मन को हटाना बहुत कठिन है। तो हम ऊपरी आदतों को बदल सकते हैं, लेकिन भीतर की भाव शुद्धि कठिनाई से होती है। हमें भाव शुद्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे, अगला आशीष जी कुमारी अंजलि जैन अपनी बहन के साथ में जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, और उसके बाद रवि श्रीन की पूर्वल जैन महालक्ष्मी नगर तैयार रहे। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय, आज के सोशल मीडिया के युग में रील्स देखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज के सोशल मीडिया के युग में रील्स देखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। रील्स देखने हाँ, की, हाँ। इससे प्रभावित होकर लोग रील्स और रियल में अंतर नहीं कर पाते और वास्तविकता से परे एक फैंसी जीवन की कामना करने लगते हैं। तो ऐसे महाराज श्री, रील्स और रियल में अपने रील्स और रियल के अंतर को कैसे अपने मानस पटल पर स्थापित किया जाए, आप मार्गदर्शित कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। रील्स और रियल के अंतर को अपने मानस पटल में हम कैसे अंकित करें? देखिए, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें केवल सामने वाले ने मनोरंजन के लिए किया है, और जो मनोरंजन के लिए किया जाता है वो सच नहीं होता। सच्चाई की तरफ दृष्टि और औचित्य का यदि बोध हो तो ये चीज़ें सामने नहीं आई। अब
हम लोगों की आदत ही ऐसी है कि प्रायः जो दिखता है उसी में उलझ जाते हैं, जानते हुए भी कि ये सब प्रायोजित तरीके से किया गया है, ऐसा होता नहीं। और ये बात हम अपने मनोमस्तिष्क में बिठाने में समर्थ हो जाएं तो हम भ्रमजाल में नहीं उलझेंगे। सबसे पहली बात तो हम ऐसे निमित्तों से अपने आप को बचाएं, औचित्य का बोध करें। यदि औचित्य बोध के साथ जिएंगे तो फिर कभी ऐसी दुविधा नहीं हो पाएगी। नमोस्तु महाराष्ट्र। रवि श्रींकी जैन महालक्ष्मी नगर अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में पंखुरी जैन तैयार रहेंगे इंदौर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हमारा सवाल है, कर्ता होने का भाव दुख का कारण है ये जानते हैं, फिर भी बार बार मन में कर्ता होने का भाव होता है, इससे कैसे बचा जाए महर्षि? अनादि के संस्कार होगा, इसलिए बार बार अपने स्वरूप पर विचार करो और ये पंक्ति दोहराओ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं करने वाला नहीं हूँ, सब हो रहा, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये भावना बार बार जब अपने हृदय में गहरा लेंगे तो फिर कर्तृत्व का अहंकार कभी हावी नहीं हो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। पंखुरी जैन इंदौर, और उसके बाद में अपने बीच में कन्नड़ से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के संजय नेमिनाथ अम्बेडकर, वे अपना प्रश्न रखें। अम्बे नगर, अम्बेडकर नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ग्रह नक्षत्र जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल का अच्छा या बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ये तक कहीं कहीं माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना या मंगलवार के दिन कुछ नहीं करना, पर फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ये जानना था कि क्या ये सारा संचालन ग्रहों का हमारे यहाँ ही होता है और वहाँ नहीं होता, या इसका असर सिर्फ हम पर ही पड़ता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, ग्रहों का काम तो अपने हिसाब से चलता रहता है। यथार्थ ग्रह न हमारा कुछ बिगाड़ते हैं न बनाते हैं, वे अपनी गति से चलते रहते हैं। उनके गमन में, उनके गमनागमन में ब्रह्मांड में जो तत्व हैं वो प्रभावित होते हैं, और ब्रह्मांड के तत्व और हमारे शरीर के तत्वों के समीकरण के बदलने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। अब ये सब बदलाव एक बाहरी कारण ग्रह नक्षत्र का संचार है, लेकिन इसमें भी भाव दशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। चीज़ों को हम जितना माने उतना असर पड़ता है, न माने तो नहीं होता। ऐसे दूसरे रूप में कहें कि असर तो उन पर भी पड़ता है लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कारक होते हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब भारत में इन सब विषयों पर गंभीरता से अध्ययन किया गया तो हमें बता दिया गया कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती, लेकिन हुआ उल्टा। हम अपने भावों को सुधारने की जगह उल्टी चीज़ों को पकड़ लिए। जैसे कोई बताए कि देखो उंगली से चांद को दिखाए कि चांद कितना सुंदर है, और व्यक्ति चांद की तरफ देखने की जगह उंगली को पकड़ ले और फिर कहे कि देखो ये उंगली कितनी अच्छी जिसने मुझे चांद को बताया, उसको हम क्या कहेंगे? हम कह रहे भैया उंगली छोड़, चांद को देख। वो कहता कैसे छोड़ूं, इसी ने तो चांद को बताया। आज यही हो रहा है। ज्योतिष की विद्या अध्यात्म की ओर मुड़ने का एक श्रेष्ठ साधन था, पर लोगों ने उसे टोटकेबाजी में समेट दिया। ज्योतिष का औचित्य केवल इसलिए विज्ञान ही इस बात के लिए विकसित हुआ कि उसके माध्यम से अपने भावी फलित को जानकर वर्तमान में सुधार करो, ताकि उस फलदान को कुछ अंशों में कम किया जा सके, बदला जा सके। ये एक माध्यम है। अथवा होने वाली होनी को यथावत स्वीकार करके उसके सामना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। अध्यात्म का ये प्रयोजन है, पर लोगों ने उसको तो भुला दिया। अब पंडित ज्योतिषी के पास जाओ और टेंशन लेके आओ।
वो टेंशन ही होता है। और वो लोग भी आपका मनोबल और तोड़ देते हैं और 25 रकम की टोटकेबाजी शुरू हो जाती है, तो मामला बिगड़ जाता है। एक ज्योतिषी था, वो तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। एक रोज़ 3 बज गए, बोनी नहीं हुई। 3 बज गए, बोनी नहीं हुई, तो उसने सोचा आज मैं अपना ही भविष्य देख लूँ। पिंजरे से तोते को निकाला। तोते ने एक कार्ड निकाला, कार्ड पर लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। समझ गए? तो बस इन चीज़ों को उसी संदर्भ में समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगे अगला। हाँ, संजय नेमिनाथ जी कन्नड़ शिरोमणि संरक्षक, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी तैयार रहेंगी जो शिरोमणि संरक्षक है बांसा से। गुरुवर नमस्तु। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मगर मैं महाराष्ट्र में आचार्य श्री विद्यासागर और प्रमाण सागर मुनि महाराज के नाम से स्कूल खोला है। मेरा गुरुवर से प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आगे। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नेमी चंदी सरोज जी जैन तुलसी नगर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, दैमन राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हमारे कत्था वाला परिवार, बांसा वाला परिवार, दोनों परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, हम अपने दैनिक चर्या में जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को हम पुण्यवर्धनी मान के करते हैं। तो जो हम पुण्यवर्धनी मान के क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को करने में समारंभ समारंभ आदि पूजन करने आदि में जो क्रियाएं करते हैं, तो उनको हम किस रूप में पुण्यवर्धनी माने या उनको हम किस रूप में अपने जीवन में उतार सकें? देखो, कोई भी क्रिया जब हम लोग करते हैं, अच्छी अथवा बुरी, क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना या उद्देश्य पर सब कुछ निर्भर करता है। हम कौन सी क्रिया किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसके पीछे जुड़ी हुई भावना क्या है, ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। एक सांसारिक कार्य करते हैं तो उस समय उसका उद्देश्य भौतिक होता है, और कोई धार्मिक कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका उद्देश्य परमार्थिक होता है। तो पारमार्थिक उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया पुण्यवर्धनी हो जाती है, और भौतिक अपेक्षाओं से भर कर की जाने वाली क्रिया पाप कारक मानी जाती है। आप देखिए, भोजन रोज बना रहे हैं अपने लिए, भोजन बनाने की एक क्रिया, तत्संबंधी उसमें जो भी हिंसा और पाप आपको हो रहा है। लेकिन एक दिन आप भोजन कर रहे हैं, किसी सुपात्र को दान देने की भावना से भोजन बना रहे हैं कि आज हम किसी निर्गंथ साधु का सत्कार करें, उन्हें भोजन करा के फिर हम बाद में आहार करें। क्रिया दोनों में एक है, लेकिन रूटीन का भोजन केवल एक आम क्रिया है जो शास्त्र की दृष्टि से पाप बंधकारी है। लेकिन जिस दिन दान देने की भावना आपने बनाई, उस दिन जब से भोजन बना रहे तब से पुण्य शुरू हो गया, प्रयोजन। आप रोज समान रूप से स्नान करते हैं, आपकी सांसारिक क्रिया है, स्नान संबंधी पाप होगा। लेकिन आज मुझे अभिषेक करना है और उसकी शुद्धि के लिए स्नान कर रहे हैं, प्रयोजन बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, वो स्नान भी आपके पुण्य में निमित्त बन सकता है। तो हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप गाड़ी लिए हैं और गाड़ी लेकर के घूमने जा रहे हैं, और गाड़ी लिए हैं और गाड़ी लेकर तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा भी यात्रा है, और कहीं के सैर के लिए जाना भी आपकी यात्रा है, घूमने के लिए जाना भी यात्रा है। दोनों यात्रा में क्रिया समान है, हिंसा समान रूप से हो रही है, लेकिन परिणाम आपके अभिप्राय के अनुसार होगा। आप किस प्रयोजन से जा रहे हैं, किस भावना से जा रहे हैं, किस मनोवृत्ति के साथ जा रहे हैं, उसके अनुरूप पुण्य पाप होता है।
नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, पहले जब उनको बुलाऊं, नेमीचंद जी, सरोजी जैन, उसके पहले भैया जी। हाँ महानुभाव, आज हमारे बीच में विपिन जी साहब मंडल अध्यक्ष साबिर क्षेत्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ में भाई यशवंत जी विधानसभा प्रभारी हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, पूज्य श्री का आशीर्वाद लेंगे। मैं अपनी कमेटी से निवेदन करूँगा उनको माल्यार्पण और अंग वस्त्र उड़ाकर उनका सम्मान करें। हमारे हर्ष भैया और मुकेश जी पाटोदी भी मंच पर पहुँचे। हर्ष भैया आगे आओ, आगे उधर से जल्दी आ जाएं। हाँ, सम्मान निवेदित करें, सम्मान स्वीकार करें हमारा। और नेमीचंद जी साहब, आप अपना प्रश्न आगे रखें। नेमीचंद जी, सरोजी जैन, तुलसी नगर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में नरेश जी, अमित जी, गोदा परिवार बांकी, आज नरेश जी गोदा परिवार यहाँ पर उपस्थित है बांकी से, वे अपना प्रश्न करेंगे। बोलो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं करीब 98-2000 से आपके प्रवचन बरोबर सुन रहा हूँ, लेकिन आज मुझे आपके सामने कुछ कहने का साहस हुआ है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। केवल 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। पहले, गुरु का नाम ना हो जिसकी जिंदगानी में, गुरु का नाम ना हो जिसकी जिंदगानी में, डूब मर जाए वो प्राणी चुल्लू भर पानी में, डूब मर जाए वो प्राणी चुल्लू भर पानी में। गुरु का नाम ना हो जिसकी जिंदगानी में, डूब मर जाए वो प्राणी चुल्लू भर पानी में। महिमा गुरु नाम की तुमको मैं गुरु। एक बस 2 मिनट गुरु, 2 मिनट नहीं, सवाल करो। लाइन लंबी है। हाँ, जल्दी जल्दी सवाल है तो पूछो, बाकी दे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति पाठ सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमसे कुछ कह दे तो उस समय हमारे को क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आ जाता है, उस क्रोध को कैसे शांत करें गुरुदेव, ये बताएं। जिस दिन पूजा करने के साथ पूजा के प्रयोजन को ध्यान में रखोगे, सब शांत हो जाएगा। हम लोग पूजा तो करते हैं पर पूजा के प्रयोजन को भूल जाते हैं, प्रयोजन को सामने रख कर चलते। बाकी से नरेश जी गोदा का परिवार, और उसके बाद में जो गुणायतन ट्रस्टी है रविकांत जी, सुषमा जी जैन, वे तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के शब्दों में हमने अभी विद्यावाणी शास्त्र जी पढ़ा, तो उसमें आया कि धर्मी की सेवा पुण्य करता है और अधर्मी पुण्य की सेवा करता है। तो गुरुदेव हमें समझाइए इसका स्पष्टीकरण। बहुत अच्छा वाक्य है। धर्मी की सेवा पुण्य करता है और अधर्मी पुण्य की सेवा करता है, ये बहुत गहरा वाक्य है। अगर आपके जीवन में धर्म होगा तो पुण्य आपके चरणों में अपने आप आएगा, पुण्य आपकी सेवा करेगा, यानी आप नए पुण्य का अर्जन करने में समर्थ होंगे। पर अधर्मी पुण्य की सेवा करता है, यानी जिसके हृदय में धर्म नहीं है, वह केवल पुण्य के भोग में लगा रहता है, अथवा जिनके पास केवल पुण्य है उनके पीछे भागता है, वो धर्म को भूल जाता है। ये आशय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। रविकांत, सुषमा जैन, तुलसी नगर, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में आराधना आलोक जी जैन तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु। चुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, नया साल हर बार आता है, यूं ही चला जाता है, और इस बार हम हर नए वर्ष को बनाने के लिए किस तरह अच्छा धर्ममय बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं।
हाँ। आपके महाराज श्री यही इच्छा है कि आप देखिए, वर्ष तो हर वर्ष आता है, 9 वर्ष हो, लेकिन मैं चाहता हूँ 9 वर्ष नहीं, 9 उत्कर्ष हो और मन में एक नया हर्ष हो। 9 उत्कर्ष के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोग नया साल मनाते हैं, भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा नया साल तो विक्रम संवत के हिसाब से चैत सुदी एकम से है, जिसे आप लोग गुड़ी पड़वा कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार से वीर निर्वाण संवत जो दीपावली से शुरू हो गया, और शास्त्रीय परंपरा से देखें तो युग का आरंभ श्रावण बदी एकम से होता है। पर ये अब चूँकि ग्लोबल कैलेंडर बन गया, इसलिए 1 जनवरी से सब जगह मानने लगे, तो ईस्वी सन से इसकी शुरुआत हुई, पर इससे पहले भी तो काल का मान था। अब सब लोग मनाते हैं तो इसे जनपद सत्य के रूप में हम भी अपनी सम्मति दे देते हैं, क्योंकि काल को तो हमने कई रूपों में बांटा, कई रूपों में बदला। हमारा मूल संवत्सरी जो मैंने कहा श्रावण बदी एकम से था, फिर भगवान महावीर की निर्वाण से वीर निर्वाण संवत हो गया, फिर शक संवत, विक्रम संवत, और फिर आपके जाकर के आज सन आ गया, ईस्वी सन आ गया। तो समय काल के अनुरूप ये बदलते रहे, बदले। लेकिन यदि आप 1 जनवरी को नया साल मनाना भी चाहते हैं तो उसे भारतीय बनकर के बनाएं, पाश्चात्य बनकर नहीं। सबसे पहला काम, नया साल सूरज के उगने से मनाएं। हमारे यहाँ दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है, रात अंधेरे में नहीं। तो 31 के रात के 12 बजे जो कर्म आप लोग करते हैं वो ठीक नहीं, सूर्योदय से करें। फिर आप व्यवहार में उसे नया वर्ष मानते हो तो उस दिन 9 संकल्पों से जुड़े और मांगलिक कार्य से उसकी शुरुआत करें। पुण्य वर्धनी क्रियाओं से आप अपने जीवन की शुरुआत करें, पापकारी चीज़ों से नहीं। ये तो पश्चिमी सोच है भोग विलासता की। आजकल जिस तरीके से 31 की नाइट में कुकर्म और अनाचार होते हैं, सारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये पाप को बढ़ा रहे, ये जीवन का पतन कराएंगे। ऐसा काम कभी मत करो। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। आप एंजॉय भी करना चाहते हो, सही तरीके से करो। सुबह उठो और भगवान के अभिषेक पूजन से नए वर्ष की शुरुआत करो। सूरज उगने के पहले नए वर्ष के सूर्य का सम्मान करने के लिए, अभिनंदन करने के भाव से आप बिस्तर छोड़ो, नहा धो के तैयार हो, आंखें खोलो, प्रभु परमात्मा को स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें ये नया दिन मिला है और ये नए वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हमें ऐसी शक्ति और बुद्धि दो कि इस वर्ष को हम अपने उत्कर्ष का आधार बना सकें। भगवान का अभिषेक करो, सामूहिक अभिषेक करो। यहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है, संभवतः कल उसकी घोषणा करेंगे, अभी हमने डेट नहीं दी। इंदौर में ही होगा, कहाँ होगा वो बता देंगे। भगवान का सामूहिक मस्तकाभिषेक, शांति धारा, पूजन, दान करने का कुछ काम करो, गरीबों के लिए दान दो, मानवता की सेवा के लिए काम करो, दीन दुखियों की सेवा के लिए काम करो, मूक प्राणियों की रक्षा के लिए कुछ काम करें। पुण्यकारी कार्य करो, इससे अपने जीवन को मजबूती मिलेगी। फिर इसके बाद जो कुछ करना है आप जानो, मौज मस्ती आपकी जगह है, लेकिन ध्यान रखना हमें पुण्य को बढ़ाना है, पुण्य को मिटाना नहीं। पापकारी क्रियाओं से पुण्य नष्ट होता है और मांगलिक क्रियाओं से पुण्य की वृद्धि होती है।
हमारे लिए जगह जगह पर पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे पुण्यकारी क्रियाओं के प्रति उत्साह रखना चाहिए। मैं पूरे देश भर के लोगों से और ख़ासकर युवाओं से मैं कहूँगा, अभी 25 तारीख आने वाली है, ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है और तुम्हारे धर्म के अनुकूल नहीं है। क्रिसमस का जैन धर्म और भारतीय परंपरा में क्या स्थान? तुम क्यों पीछे लगते हो उनके? क्या वो तुम्हारा अभिनंदन करते हैं? वो तुम्हारे किसी धर्म और पर्व को मनाते हैं? क्या तुम उस मान्यता पर विश्वास रखते हो? जो विश्वास ही नहीं तो अंधानुकरण क्यों? इस पर विचार करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए धर्म के रूप में स्वीकार है, धर्म बुद्धि से वही करो। और कोई मौज मस्ती भी करते हो तो ऐसा काम मत करो जिसमें अनाचार हो। इसी तरह 31 की नाइट सब बर्बादी के लिए और उसका कुपरिणाम आता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, आप मनाओ, तीर्थ क्षेत्रों में मनाओ, धर्म स्थानों में मनाओ और पूजा पाठ भक्ति अभिषेक के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। अब विधान करो, पूजन करो, सारे लोक के मंगल की कामना कीजिए। ऐसे अगर आप नववर्ष का स्वागत करेंगे, निश्चित वह जीवन के नए उत्कर्ष का आधार बनेगा। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। आराधना आलोक जी जैन, उदयनगर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी लेक्चरर है जो DAV की विद्यालय की रिया प्रतीक मोदी। मुनित्रय के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। मुनिश्री कहते हैं सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत अधिक खर्च होता है, ऐसा क्यों? फिर से बोलो। मुनिश्री कहते हैं सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत अधिक खर्च होता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, पर आप कितने सुखी ये दिखाने के लिए बहुत खर्च होता है। और मैं बताऊं, जो दुनिया को दिखाने के लिए दिखाने में अपने आप को सुखी मानता है, बहुत दुखी होता है। और सच्चे अर्थों में सुखी होना है तो दुनिया को दिखाना बंद कर दो, अपने आप को देखना शुरू कर दो, पल में सुखी हो जाओगे। और जब तक हम दुनिया को दिखाने की होड़ में रहेंगे, दुखी ही होंगे। विडम्बना यह है कि हमने दुख को ही सुख मानना शुरू कर दिया, इसलिए जीवन उलझा हुआ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज हमारे बीच में सुधीर जी, निवेदिता जी, उनका परिवार, आयाम भाई, जिन्हें आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं बोलूंगा, आजा। और पूज्य श्री की आहारचर्या का भी सौभाग्य उन्हें मिला। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, एक बार मैं चाहूँगा, इधर आ जाओ सामने, इस परिवार का जोरदार 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 अभिनंदन करें। ये दोहा कतर में रहते हुए भी विशुद्ध धर्मध्यानी परिवार है और मुझसे आज से नहीं, लगभग 8 वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार, और साल में लगभग 15-20 दिन तो इनके हमारे पास बीतते ही रहे हैं। अब ये धीरे धीरे इंदौर में भी अपने पांव जमा लिए। आज इनके यहाँ सुयोग्यता आहार हुआ और इनके बेटे ने भाव व्यक्त किया। बेटे ने, पिता तो करे सो करे, और अभी ढंग से कमाना भी शुरू नहीं किया, जॉब तो शायद लग गई ना। हाँ, और कि हम महाराज जी ट्रस्टी तो थे ही, अब आगे बढ़ने की इच्छा है, और आज वो मनोभाव इनने पूरा किया और आज से इन्होंने गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक होने का भाव जगाया है। और देखो, मुझे तब प्रसन्नता होती है जब ये भाव पिता की जगह बेटे के मुख से निकलता है, और ये बहुत शुभ लक्षण है। हमारी युवा पीढ़ी में यदि इस तरह का उत्साह प्रकट होने लगे और धर्म और दान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगे तो समाज का काया पलट होने में कोई देर नहीं होगी। तो ये आयाम वहाँ कतर में रहते हुए, स्वीडन में पढ़ाई किया इसने और कतर में रहा। यहाँ से अगर देखा जाए तो डिस्कनेक्ट रहा, लेकिन फिर भी माँ बाप का संस्कार और उसका प्रभाव कि आज इस तरह से लक्षित हो रहा है, देखकर मन बहुत हर्षित होता है।
मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें और गुणायतन परिवार इनका शिरोमणि संरक्षक के रूप में स्वागत करे। और इस स्वागत में जो शिरोमणि संरक्षक यहाँ दो उपस्थित है आ जाए और इनका सम्मान करें। हर्ष जी, राकेश जी और इसमें साथ में वो भी आएंगे, अपने नितिन भैया के भ्राता अनिल जी वो भी आए और इनका स्वागत करें। महिलाएं भी आ जाए। सुनीता दीदी, मुकेश भैया, सुनीता दीदी, हाँ मुकेश जी पाठक जी, सुनीता, जितने भी शिरोमणि संरक्षक है एक आ जाए इधर सामने। मुकेश, आप लोग तालियों के साथ में अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। हाँ लीजिए, राकेश जी कह रहे हैं महाराज जी मेरा बेटा भी ऐसा ही है, उसको थोड़ा सा आपके पास आने की देर है। कहाँ है राहुल? हाँ ऐसे बुलाओ। हाँ इसके बाद आयाम का क्वेश्चन है। हाँ आयाम। एक परिवार आ जाओ। निवेदिता ले, कहाँ है राहुल? पापा बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू ही बोल क्या करना है। एक बार मुकेश उनको आने दो, उनको आने दो। हाँ तुम उधर आओ। हेलो, बहुत सुंदर। हाँ आयाम सवाल करेगा। हाँ ये भी बोलेंगे। हाँ गोधा जी नहीं, वो बेटा बोलेगा। शिरोमणि संरक्षक आयाम। हाँ आप कर दो। मेरा ये प्रश्न था कि लाइक नमस्ते महाराज जी, बोलो। एक कहा जाता है कि हाँ आगे आ जाओ। हाँ हम लोग अभी इस जीवन में जी रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, और लाइक इस पुण्य का जो फल मिलेगा वो अगले जन्म, अगले जन्म के लिए है। बट ये भी कहा जाता है कि इस जीवन में लाइक एक ही जीवन मिलता है, तो इसमें सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य बनाए, बैलेंस कैसे करें? देखो ये सवाल आज नहीं, आज से हजारों बरस पहले उठा कि हम मनुष्य जीवन मिला, एक्सपीरियंस करना करो, हम मना थोड़ी करते, पर कैसे करो। चक्रवर्तियों के पास जो संसार का सुख साधन मिलता है वो किसी को नहीं मिलता, वो भोगता भी है। 14 रत्न 9 निधियां होती है, 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य होता है, समझ गए? पूरे धरती पर उसका राज होता है, वो भोगता है। लेकिन उसके लिए क्या कहा, सुनो। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विचारे नाहि। समझ गया? थोड़ा सा तुमको समझने में कठिनाई होगी, मैं इसको और डिटेल बताता हूँ। किसान होता है ना, तुम्हें तो खैर खेती का अनुभव नहीं होगा, लेकिन इसे समझ लोगे। किसान खेती करता है। ओ थोड़ा बच्चों को शांत करिए, बार बार मुझे बोलना पड़ता है, कार्यकर्ता ध्यान दे। किसान खेती करता है और खेती करते समय बीज बोने से फसल उगती है, बीज बोए फसल उगे, और फसल उगने के बाद वो फसल को का भोग भी करता है, उसको खाता है, बेचता है, पर पूरी फसल को नहीं। क्यों? बचा करके बीज बचाता है। क्यों? बीज नहीं बचाएगा तो क्या होगा, फिर बोएगा किसको, और बोएगा नहीं तो आगे खाएगा क्या। तो तुमको संसार का जितना सुख भोगना है भोगो, पर बीज को बचाकर। समझ गए? समझ में आ गया? इतना ये इसका की है। ये सब सुख मिल किससे रहा है, किस बीज का फल है, ये किसके कारण तुमको आज सारी फैसिलिटीज मिली, क्यों मिली? कहा जाता है पुनर्जन्म। कोई तो कारण है, कोई ना कारण है, बिना कारण के तो कारण नहीं होता। तो बस वही बीज है जो हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म है, जो हमारा धर्म है, उसको बचाओ। 24 घंटे कितना पाप करते हो, उसके अनुपात से धर्म कितना। समझ गए? इसलिए
जितना सुख भोगना है भोगो, बीच को बचाओ। एक दूसरा हम दूसरे भाषा में बताते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम खर्चा खूब करो, कमाओ नहीं, तो क्या होगा? एक दिन खत्म होगा ना। तो एक समझदार आदमी क्या करता है? अपनी बैलेंस शीट को पॉजिटिव रखता है, जितना खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा कमाने की बात सोचता है। तो जो संसार का सुख भोगना पड़ता है वो फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए पुण्य को खर्च करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये फैसिलिटीज तुम्हारे लिए पुण्य देता है। पुण्य को लगाए बिना संसार का सुख नहीं मिल सकता। तो तुम जितना पुण्य को खर्च रहे हो उतना कमाओ भी तो भाई, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बैलेंस शीट नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गई बात? बस ये गणित ध्यान रखना। सुधीर जी बोलो कुछ। महाराज जी, जैसे आपने बताया, आपने बोला कि हम एक मिनट, इनका जो सवाल था ये आगे भी जन्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। सुनो चलो, अच्छा सवाल। महाराज जी कह रहे हैं महाराज ये और क्लियर कर दो। बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं, हमारे लिए एक लाइफ मिला, इसके आगे का किसने देखा। मैं इतनी बात बोलता हूँ, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? बोलो। दोनों ही नहीं देखे ना। तो हम बीच देख रहे हैं ना। तुम आए कहाँ से? आए कहाँ से? अपने आप प्रकट हो गए क्या? और पुनर्जन्म के विषय में अब क्योंकि ज़्यादा समय लूँगा तो बाकी लोग तुमको कोसने लगेंगे, इसलिए संक्षेप में मैं इतना ही बताता हूँ। इंटरनेट में सैकड़ों घटनाएं भरी पड़ी है जो पुनर्जन्म के पोषक है। ये श्रद्धा का विषय है और अनुभव में भी आता है। हमारे जन्मजात संस्कार हमारे अतीत को दर्शाते हैं, समझ गए? जैसे बचपन से लेकर अब तक तुम कितना परिवर्तन कर चुके, इसी तरह बूढ़े होने के बाद एक बार ये शरीर भी छूटेगा लेकिन तुम नहीं मिटोगे। आत्मा तो अविनश्वर है, हम आत्मा उसको समझ करके चले तो व्यवस्था बनेगी। हाँ ठीक। रिया प्रतीक मोदी जो डीएवी के लेक्चर आ रहे हैं वे अपना प्रश्न जल्दी से रखें, और उसके बाद में आज छुल्लट सुबट सागर जी महाराज गुरु चरणों में अपनी जिज्ञासा के माध्यम से आप सबको समाधान की गंगा में अवगाहित कराएंगे। हेलो हेलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं और पारिवारिक दायित्वों में संतुलन किस तरह स्थापित करें? व्यावसायिक महत्वाकांक्षा और पारिवारिक दायित्व, सबसे पहले मन से सवाल करना चाहिए कि हम व्यवसाय कर किसके लिए रहे हैं? व्यवसाय के लिए व्यवसाय कर रहे हैं या परिवार के लिए व्यवसाय कर रहे हैं? अगर हम व्यवसाय के लिए व्यवसाय कर रहे हैं तो हम आउट ऑफ ट्रैक हैं, और परिवार के लिए व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी परिवार होनी चाहिए। समझ गए? परिवार के लिए समय न मिले तो व्यापार का कोई अर्थ नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं महाराज व्यापार की क्या लिमिट? मैं कहता हूँ जितना चाहो उतना करो। व्यापार की क्या लिमिट? मैं कहता हूँ तुमसे जितना बने उतना करो, बस 4 बातें ध्यान रखो। क्या रखो? जिससे परिवार का प्रेम बना रहे, मन की शांति बनी रहे, शरीर का स्वास्थ्य बना रहे और धर्म कार्य के लिए थोड़ा समय मिलता रहे। इतना ध्यान रख करके व्यापार करो, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सन की शोभा छुल्लट सुबट सागर जी महाराज अपनी जिज्ञासा रखते हैं, और उसके बाद में उदयचंद जी जैन जो रिटायर्ड जिला न्यायाधीश यहाँ पर उपस्थित हैं, मंजू जी जैन अपनी धर्मपत्नी के साथ में, वे अपना प्रश्न रखेंगे। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराष्ट्री एक आदर्श संतान एक आदर्श परिवार को जन्म देती है और एक आदर्श परिवार एक आदर्श समाज को जन्म देती है। तो भगवान इन आदर्श संतान, आदर्श परिवार और आदर्श समाज के लक्षण बताने की कृपा कीजिए। नमस्ते। आदर्श परिवार आदर्श संतान को जन्म देती है और आदर्श संतान आदर्श समाज को जन्म देता है। आपने पूछा है आदर्श परिवार, आदर्श संतान और आदर्श समाज की हम क्या परिभाषा करें। मैं तो ये कहूँगा जिस परिवार, जिस संतान या जिस समाज में आदर्श दिख जाए, समझ लेना वही आदर्श है। विडंबना ये है कि आदर्शों का आज घोर अभाव दिखता है, उनकी उपेक्षा होती है। आदर्श क्या है? जिनमें धर्म हो, संस्कार हो, श्रद्धा हो और समझदारी हो, समझ लेना वह आदर्श है। जो धर्म विहीन है, संस्कार विहीन है, श्रद्धा शून्य है और क्या बोला चौथी बात, समझदारी का अभाव है, समझ शून्य है, वहाँ आदर्श कहाँ से आएगा। तो अपने अंदर इन्हें हम उद्घाटित करें, जीवन अपने आप आदर्श बनेगा और सबके लिए प्रेरणा जुड़ेंगे। तो हमें धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, संस्कारों को सुरक्षित रखना चाहिए और श्रद्धा को मेंटेन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ऐसे तत्व ज्ञान की समझ रखनी चाहिए कि जीवन अपने आप नियंत्रित हो जाए। रिटायर्ड जिला न्यायाधीश महालक्ष्मी नगर से ही उदयचंद जी, मंजू जी जैन और उसके बाद में इस समय रहा तो अशोक जी जैन गोदा तैयार रहेंगे अपने पूरे परिवार के साथ में। हाँ बोले आप प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चिल्लक जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न यह है, जैन धर्म जो है व्यक्तिवादी न होकर उनकी गुणों की पूजा की जाती है। उसका साक्षात पंच परमेष्ठियों का नमोकार मंत्र है, जिनमें अरहंत जी, सिद्ध जी जो मोक्ष पहुंच गए हैं, वो सर्वथा पूजनीय अष्टद्रव्य से पूजा की जाती है। बाकी जो 3 परमेष्ठी हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, यदि वो साक्षात विराजमान हैं तो उनकी अष्टद्रव्य से पूजा की जाती है, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन जो अब 3 परमेष्ठी नहीं हैं तो उनकी अष्टद्रव्य से पूजा की जा सकती है या उनका गुणानुवादन, उन पर संगोष्ठी, उनका यशोगान किया जा सकता है। और यदि ऐसा है तो क्या फोटो की अष्टद्रव्य से पूजा की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हम अरहंत और सिद्ध परमात्मा की भी जो पूजा करते हैं वह सब नैगम नय से करते हैं। आज न हमारे सामने अरहंत है न वो सिद्ध है। सिद्ध परमात्मा सिद्ध लोक में है और अरहंत की तो पर्याय ही समाप्त हो गई। इसलिए हम जो उनकी पूजा करते हैं तो कभी जो अरहंत थे, कभी जो सिद्ध थे, उनकी पूजा करते हैं और हम प्रतिमा के रूप में अरहंत और सिद्ध परमात्मा की प्रतिष्ठा कर लेते हैं स्थापना निक्षेप से, तो वो पूजा हो जाती है। जहाँ तक आचार्य, उपाध्याय और साधु की है, प्रत्यक्ष में तो कोई शंका है नहीं। परोक्ष में भी यदि कोई अतीत में हमारे आचार्य थे, उपाध्याय थे, साधु थे, तो हम उनकी वंदना भी कर सकते हैं, हम उनकी पूजा भी कर सकते हैं, हम उनकी आराधना भी कर सकते हैं अष्टद्रव्य से, जो जिस योग्य है। हम जैसे अरहंतों की कर रहे हैं निगम नय से, वैसे उनकी कर ले। वो विद्यमान नहीं, वैसे ये विद्यमान नहीं। वे कभी अतीत में हुए, आज ये भी कभी अतीत में हुए। वे हमारे आदर्श हैं, हम आज भी उनके आदर्श की वंदना कर रहे हैं। मुनियों ने अपने ग्रंथों में अपने गुरुओं को नमन किया, पूरी गुरुआवली लिखी, उनकी वंदना की। और ये क्यों की? आज नहीं है, पर मैं जो मेरे गुरु हुए मैं उनकी वंदना करता हूँ। आचार्य कुंद ने खुद आचार्य भद्रबाहु को
स्मरण किया। तो ये क्यों किया? ये उनके प्रति वंदना। आज मैं गमय गुरु भद्र बाहु जयु, जय श्री। कहाँ है भद्र बाहु? क्यों बोल रहे जय? केवल अरहंत सिद्ध की जय बोलना था। जयु धर शेन ना हो, ये आचार्यों ने क्यों लिखा? तो ये सब नैगम नय से है, हम उनका उल्लेख कर सकते, इसमें कोई हानि नहीं है। अब आपका सवाल ये है कि अभी तो वो संसारी है, फिर हम क्यों करें? ये सवाल आचार्य वीरसेन के महाराज के सामने 1 मिनट लगेगा। आचार्य वीरसेन महाराज के सामने किसी ने कहा कि अरहंत है, सिद्ध है, इनकी पूजा करो, 4 घाती 8 घाती कर्म नष्ट हो गया। आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा सुनो, जो शक्ति अग्नि में होती है वही शक्ति अग्नि की चिंगारी में भी होती है। आग लगाने का काम अग्नि करती है, कर्म जलाने का काम अग्नि करती है, तो उस कर्म को जलाने का काम चिंगारी भी करती है, क्योंकि दोनों में आग समान है। अरहंत सिद्ध परमात्मा अग्नि है, आचार्य उपाध्याय साधु चिंगारी। ये चिंगारी भी हमारे कर्म को खाक करेगी। और ध्यान रखना, कर्म को भस्म करने की ताकत अरहंत परमात्मा में नहीं है। कर्म का क्षय तो साधु परमेष्टि ही करते हैं। जिस समय 10वां गुणस्थान है, कौन सा है? 12वां गुणस्थान है, कौन सी अवस्था है? 9वां गुणस्थान है, कौन सी अवस्था है? चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान में क्षायिक सम्यक प्राप्त करके जो सप्तम गुणस्थान से सातिशय अवस्था प्राप्त करते हैं, वो कौन सी अवस्था है? सब साधु की अवस्था है। तो इसको उसी अनुरूप करना चाहिए। अतिरंजन किसी का नहीं होना चाहिए। और आचार्य महाराज कहते थे कि हूबहू आकृति की प्रतिमाएं स्थापित नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी पूजा अर्चा करने में कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा विष्णु कुमार आदि मुनियों की हम पूजा करते हैं, रक्षाबंधन के दिन के नहीं करते, अष्टदर्भ से करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, सदियों से करते आए। तो ऐसे हम इनकी आराधना कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। समय आप सबका हो गया। यहीं पर फोटो की पूजा नहीं करना, जिनका हम स्मरण करें, परोक्ष में भी कर सकते हैं, तस्वीर की पूजा नहीं करना। चलिए। आचार्य विद्यासागर ज्ञानशाला के प्रबंधन कमेटी और शिक्षक जन अपने स्थान पर खड़े हो जाए और गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए महालक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त कर ले। महालक्ष्मी नगर। हाँ, क्या बोल रहे? बोलो। और आगे की हो गया। चलो, कल सुबह का प्रवचन यहीं होगा। क्या बात, तालियां जोरदार। बाकी कार्यक्रम कल बता दिया जाएगा। आइए दीप प्रज्वलित कर लें जल्दी से। जय बोली परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की हो। प्रमाण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।